हमको बहुत प्रसन्नता है। लगभग 2 वर्ष बाद उसी भूमि पर आने का सौभाग्य मिला जहां 2 वर्ष पहले आए थे, और इस साल भी उसी जगह कथा कहने का सौभाग्य मिला जहां पिछली बार कही थी। इस बार पहले ही हम बता दें 5 दिन की ही कथा है और अभूतपूर्व तरीके से यहाँ कथा श्री राम कथा का आयोजन है। आज 26 तारीख से 5 बजे के बाद, क्योंकि धूप और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सायं 5 बजे से प्रतिदिन 30 तारीख तक यहाँ पर 5 दिवसीय राम कथा होगी। इस राम कथा के अंतर्गत लोगों को हनुमान जी से जोड़ने के लिए, हिंदुत्व के लिए जागृत करने के लिए हम इस कथा में समस्त हिंदू और सनातनियों को आह्वान करेंगे। एक विषय बहुत गंभीर है पूरे देश भर में, वो है लव जिहाद का। लगातार लव जिहाद के मुद्दे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी लगभग 280 से ज़्यादा मुकदमे 1 वर्ष में दायर हुए, जो बड़ा चिंतनीय विषय है, स्लो पॉइजन है। इसको नकारा नहीं जा सकता। निश्चित रूप से महाराष्ट्र में भी वो पैर पसार रहा, मुंबई हो, नागपुर हो, यहाँ भी वो अनेक रूपों में हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद के लोग टारगेट कर रहे हैं। प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन प्रेम के चक्कर में अपनी अस्मिता, अपने संस्कार और संस्कृति का हनन करवाना सबसे बड़ा अपराध है। धर्म विरोधी ताकतें नाम बदलकर, भेष बदलकर लगातार लव जिहाद के पीछे पड़ी हैं। इसके लिए हम इस कथा में विशेष रूप से सनातनीय बेटियों को जागृत करेंगे कि बेटियों, तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुर्के वाली बन। हमारी यही प्रार्थना है कि तुम कुछ भी बनना, पर बेटी कभी तुम बुर्के वाली मत बनना। इसी के लिए हम निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं और महाराष्ट्र की सरकार, हमारे अति प्रिय यहाँ के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री, जो बहुत ही सनातन के लिए कार्य करते हैं, निश्चित रूप से इस पर गौर करेंगे और कर ही रहे। मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा कठोर कानून लाए हैं। मध्य प्रदेश सरकार, हम चाहते हैं पूरे देश में लव जिहाद के खिलाफ कठोर कानून बने, और बेटियों से प्रार्थना है जगह जगह एकजुटता करके लव जिहाद कैसे वो करा रहे उस पर विचार करें, और भूल से भी आईडी, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर वो अच्छी शक्ल दिखाकर, अच्छे कैमरा से फोटो खिंचवाकर, फिल्टर लगाकर, मीठी मीठी बातें बताकर तुम्हें अपनी बातों में फंसाएंगे। हमारी हिंदू बेटियों से प्रार्थना है, इस कथा का यही उद्देश्य है, लव जिहाद मुक्त भारत हो, लव जिहाद मुक्त महाराष्ट्र हो, लव जिहाद मुक्त नागपुर हो। इसी के लिए यह 5 दिवसीय कथा रखी गई है। आप सभी पत्रकारों का स्वागत है। एक विषय आपके बोलने के पहले हम स्वविवेक से शुरू और करना चाहें। हमारा आना परसों हुआ। परसों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में भारत दुर्गा माता मंदिर में भूमि पूजन में हमें जाने का सौभाग्य मिला। कल से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने हमारे वक्तव्य को अलग तरीके से प्रस्तुत किया, जिनको पढ़कर हम, जिनको जानकर हम, जिस भूमि पर आकर, जिनके स्वराज्य गठन की स्थापना को पढ़कर हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हमें दोषारोपित किया गया कि हमने उनकी अवमानना की। इस बात को लेकर के हमारे मन में बहुत दुख है, बहुत हमारे मन में खेद है कि जिनको पढ़कर हमने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़कर हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हम उनकी अवमानना तो दूर की बात है, स्वप्न में भी कोई निंदा करे तो हम सुन भी नहीं सकते। और हम तो क्या, इस देश का प्रत्येक सनातनी यदि आज जीवित है, जिंदा है, हिंदुत्व के लिए यदि वो सजग है, तो सबसे बड़ा श्रेय छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का। और हमें इस बात का दुख है कि जो छत्रपति वीर शिवाजी को मानते हैं, चाहे वो संभाजी विग्रह के लोग हों अथवा फिर मराठा साम्राज्य में परंपरा में अपने जीवन को जीने वाले मराठा हों, वो हमारे ही लोग हैं। हम भी छत्रपति शिवाजी को मानते और वो भी उनको ही मानते, और हम लोग आपस में खींचातानी करेंगे तो दूसरे लोगों को मौका मिलेगा। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम छत्रपति, हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे, उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था कि गुरुओं के प्रति हमारे देश के राजा, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सिरमौर,
हिंदुओं के चक्रधर सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया। किसी को उससे ठेस पहुंचा हो तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी हैं, पर हम ये भी कहेंगे कि हमारी बात को अनर्गल प्रस्तुत ना किया जाए, क्योंकि हम जीते भी शिवाजी के, छत्रपति शिवाजी के लिए हैं, मरते भी उनके लिए हैं, हमारा जीवन भी उनके स्वराज्य की स्थापना के लिए है। और हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना या विचारधारा हमने जो ली है वो उनसे ही ली है, तो हम भला स्वप्न में उनकी कैसे अवमानना कर सकते। तीसरी बात, एक और विषय बहुत लोग चला रहे हैं, आप इसके पहले खुजली करें, हम ही उत्तर दे दें। 4 बच्चों के बयान पर तो आप कहेंगे कि आपके तो बच्चे हैं नहीं है, उसको हम पहले ही जवाब दे दें कि आगे चल के हम भी गृहस्थ होंगे। और भगवान ने जितने चाहा ज्यादा से ज्यादा भारतीय हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने में हम भी योगदान देंगे। दूसरी बात, चौथा 4 बच्चे पैदा करो, 1 बच्चे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करो। इसके पीछे का उद्देश्य ये है, राष्ट्रवादी बनाओ। चाहे वो आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करो, चाहे देश की आर्मी को समर्पित करो, अथवा कलेक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, पर उसको विचारधारा कट्टर सनातनी रखो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह, ताकि वो जहां भी रहे वो वहां भगवा ध्वज लहराता रहे और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करता रहे। इसके बाद शेष हमारी सभी मीडिया से प्रार्थना है कि हमारे जो बयान पर अनर्गल लोग प्रस्तुतियां और टिप्पणियां कर रहे हैं, उन तक हमारी बात को जरूर पहुंचा दें कि हमारा भाव क्या था, हमारे स्वभाव में क्या है। साधु कभी किसी की निंदा नहीं कर सकता, और फिर छत्रपति वीर शिवाजी की निंदा करके भला भारत में कोई रह सकता है क्या? जिनसे हिंदवी स्वराज की स्थापना का हमने संकल्प सीखा हो, जाना हो, जिनकी वीरता को पढ़ करके हमने अपने चरित्र को, जीवन को बहुत संभाल कर चलाने का प्रयत्न किया हो, भला उनका कौन अवमानना कर सकता? इस बात को पहुंचाने की कोशिश। शेष जो खुजली हो, जो मन में प्रश्न हो, इस बात से तो हम मान सकते हैं कि हमारी कुंडली में विवाद मीडिया दोनों है, और खासकर नागपुर में ये जरूर होता है कि हम जब भी नागपुर आए, पता नहीं ऐसा क्या होता, हम कुछ भी ना बोले तब भी कुछ ना बोले। पिछली बार तो कुछ बोले भी नहीं, फिर भी हो गया। इस बार भी हमने बोला अच्छे के लिए कि उनका सम्मान और बढ़े, कि वो कितने संतवादी थे, कितने अद्भुत भक्त थे, लेकिन उसका फिर गलत प्रस्तुत हो गया। देखिए, हमें किसी से प्रमाण की आवश्यकता नहीं, सब लोग अपना अपना करते हैं। हमारा दरबार किसी भी अंधश्रद्धा को बढ़ाने के लिए नहीं है, अपितु चमत्कारों के चक्कर में हो रहे धर्मांतरण को रोकने के लिए है, और हम केवल हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। पर महाराज जी, अक्सर आपके दरबार में लोग चमत्कार की उम्मीद लेकर आते हैं, तो आप आस्था और अंधविश्वास इन दोनों, देखिए, श्रद्धा और अंधविश्वास के बीच में एक बारीक लेयर है, बहुत बड़ी लेयर नहीं है। जानकर भरोसा करना श्रद्धा है, और बिना जाने भरोसा करना अंधश्रद्धा है। तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप हमारी पूजा करो, हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप हम पर भरोसा करो। हमारे हर दरबार में, हर कथा में एक सेंटेंस है कि हम तुम्हें अपने से जोड़ने के लिए नहीं बुलाए, बालाजी हनुमान जी से जोड़ने के लिए बुलाए। और हमें नहीं लगता कि हनुमान जी की भक्ति कराना, पूजा कराना अंधविश्वास है। यदि हनुमान जी की भक्ति कराना, हनुमान चालीसा पढ़ाना, हनुमान मंदिर के दर्शन कराने की प्रेरणा देना अंधविश्वास है, तो इस देश में जितने मजहब हैं वो सब अंधविश्वास है। ऐसा देखा जा रहा है कि जो 2 दिन पूर्व आपने भक्त विद्या शिवाजी को लेके जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं, आपको माफी मांगने की बात की, हमने मांग ली ना। तो क्या लग रहा है, कोई भ्रमित कर रहा है क्या? कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार सनातन और संत विरोधी हैं। उनका टारगेट हमेशा से संतों को और महंतों को नीचा दिखाना ही रहा। कहीं ना कहीं कुछ साजिशें इसमें भी हुई, क्योंकि जो बयान सुनेगा हमारा पूरा, हमें नहीं लगता उस बयान के भावार्थ पे जाने के बाद वो हमको गलत ठहराए, क्योंकि हमने कोई भी ऐसी बात नहीं कही, हमने उनका सम्मान बढ़ाने के लिए बात की, फिर भी हमने उस पर खेद व्यक्त किया, क्षमा याचना की। दूसरी बात, कुछ ताकतें हैं पूरे देश में जो लगातार हमारे हिंदू राष्ट्र और धर्मांतरण को रोकने के प्रयत्न को बार बार हमारे रथ को रोकना चाहते हैं। पर वो कितनी भी कोशिशें कर लें, कितनी भी साजिशें कर लें,
कितना भी लोगों को भड़का लें, इस देश का प्रत्येक हिंदू के साथ हम हैं। महाराष्ट्र का एक एक जन जन बच्चा बागेश्वर धाम के साथ है, क्योंकि उन्हें पता है हम अपने लिए नहीं जीते, हिंदुत्व के लिए जी रहे हैं, हिंदवी स्वराज्य के लिए जी रहे हैं और सनातन के लिए जी रहे हैं। शिवाजी महाराज जो है लड़ते लड़ते थक गए हैं, तो इस वजह से उन्होंने कमान किसी और को दी थी, ऐसे भी आपके वक्तव्य चल रहे हैं। उसमें देखिए, उस बात को बहुत अलग तरीके, पूरी कथा को सुने कि एक गुरु के प्रति, जैसे अर्जुन ने महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ये सब हमारे हैं, हम इनसे युद्ध नहीं करेंगे, तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया कि नहीं, ये तुम्हारा धर्म युद्ध है। तो हमने किसी महापुरुष के मुंह से ऐसा सुना, संतों से ऐसा सुना कि छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों के प्रति बड़े समर्पित थे और अपने गुरु के प्रति बड़े समर्पित थे। तो अपने गुरु से कहा कि अब आप हमें आज्ञा दें कि आगे क्या करें, बहुत जीवन में इतनी यात्रा की। तो उनके गुरु ने प्रेम पूर्वक कहा कि हम आपके गुरु हैं, आप शिष्य हैं, तो ये अपना साम्राज्य मानकर नहीं, हमारा साम्राज्य मानकर, श्रीमंत का साम्राज्य मान करके राज्य करो। तो हमने उनकी अवमानना के लिए ये विषय नहीं सुनाया। हमारा भाव अर्थ जो था वो ये था कि उनकी महिमा और बढ़े, कि वो संतों के प्रति कितने समर्पित थे। उसको बस थोड़ा सा क्लिप लेकर के लोगों ने बहुप्रचार किया। जी, देश भर में अभी बागेश्वर धाम एक ऐसा तीर्थ है, बागेश्वर धाम, जहाँ की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीब बेटियों का घर बसाया जाता है। और इसके लिए भारत में निरंतर हम प्रयत्न कर रहे हैं कि मंदिरों से ये कार्य प्रारंभ हो। अब तक लगभग 1675 बेटियों का घर बस चुका है, बेटियों का। अब 4 जुलाई को हम एक नया नवाचार करने वाले हैं। जिन बेटियों का विवाह हुआ उनके भी बेटियां हो गई, अब हम नाना बन गए, वो भी बिन ब्याहे नाना। तो अब उन बेटियों का दायित्व है कुछ करने का। तो हमने अपने जन्म दिवस को घोषित किया ज्ञान दान ध्यान दिवस। उन बेटियों को गोद लेकर उनकी शिक्षा का खर्च बागेश्वर परिवार उठाए। बागेश्वर जी, इन दिनों महाराष्ट्र में ऐसे भी कुछ बाबा हुए, जैसे नासिक का जो प्रकरण है अशोक खरात, उनकी भी तुलना अभी इन दिनों आपसे हो रही है, क्या कहेंगे? दुनिया में तुलना तो कोई किसी से भी कर सकता है। अपने बोलने का सोशल मीडिया पर 10,000 के मोबाइल से कोई कुछ भी लिख सकता है। दूसरी बात, 2 बातें हमारे जीवन में बहुत स्पष्ट हैं। एक ये, हम जो कहते हैं, जो कह रहे हैं, उस पर चलते हैं। दूसरी बात बहुत स्पष्ट ये, चरित्र के मामले में हमने अपने जीवन में कभी भी समझौता नहीं किया, पर इसके लिए हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। पर तुलना तो दुनिया अलग से करती है, पर लोगों से हम कहेंगे आप हम पर या किसी भी बाबा पर भरोसा मत करो, भगवान पर भरोसा करो। जिस प्रकार से आप जो पर्चियां निकालते हैं, उस पर्ची पर भी काफी लोगों का भी मतलब अंदाज है। आप कहते हैं कि भाई आपका ये नाम है, आपका वो नाम है, आपका मैं, आप देख लेना 29 तारीख को, आप आ जाना कैसे होता है। तो इसके ऊपर में इसके ऊपर में भी शाम काफी मतलब ये सब चलते रहते, अपनी पूरे देश भर में चलते रहते हैं ये विषय कहने का। हाँ, महाराष्ट्र संतों की भूमि है और अगले वर्ष 2027 में आपके बगल उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं और वहाँ संतों का बचेरा अक्सर लगा रहता है। तो ऐसे में शरणार्थियों की जिताने के लिए शरणार्थियों के पक्ष में आप किस तरीके की भूमिका अदा करें? हम राजनीति पर बयान नहीं देते हैं, राजनीति से बहुत बचते भी हैं, क्योंकि ये जो वक्तव्य हमारे कई बार विरोध करते हैं ये राजनीति के चक्कर में ही हो जाते हैं। इसलिए हम राजनीति, क्योंकि हमारी नीति धर्म नीति है और राजनीति से लेना देना नहीं है। बस जो देश का हित चाहे, राष्ट्र का हित चाहे, सनातन का हित चाहे, वो देश पर राज करे, वो विजय हो, ऐसी प्रार्थना। आपने 4 बच्चों का जिक्र किया, एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बात की जाती है और आप 4 बच्चों की बात कर रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण हो तो चच्चे के 30-30 बच्चे क्यों? जनसंख्या नियंत्रण हो तो सबके लिए बराबर हो। अब चच्चे के 30 बच्चे हैं और हिंदुओं के 4 की हमने बात क्या कह दी? अभी तो भाई नहीं होंगे कई लोगों के, कल ही तो बात कही, इतने जल्दी थोड़ी हो गए होंगे। हमने तो कई बार है, लोगों को खुजली होने लगी है। तो हमें लगता है कि ये बहुत ही संकुचित मानसिकता है। हम जनसंख्या नियंत्रण कानून का समानता के साथ लागू के पक्षधर हैं कि सब पे लागू हो, तो हम पे लागू हो तो दूसरे मजहबियों पे भी लागू। अब ऐसा नहीं होगा कि हाँ बच्चे 2 ही अच्छे, तो हिंदू बेचारे 2 ही बच्चे कर रहे हैं और उनके 30-30 बच्चे हो रहे हैं।
इसके पक्ष में हम नहीं हैं। आपके पोस्टर रात को लग रहे हैं, सुबह निकल जा रहे हैं नागपुर में। पता नहीं, भगवान की बड़ी कृपा है, किसी को आवश्यकता है तो ले जाना। नागपुर के लोग बोलते हैं कि नागपुर आपके लिए मतलब नागपुर में आप जब आते हैं और कुछ न कुछ हो जाता है। होता है, पता नहीं क्यों। अब इस बार नहीं होगा, अब अभी हो गया, अब नहीं होगा। एक और एक सवाल था, शिक्षा, रोजगार और जो महंगाई हो रही है उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, देश की प्रगति और देश की समृद्धि धर्म भर के नाम से नहीं होगी। धर्म एक व्यवस्था है, जीवन जीने की शैली है। देश की प्रगति होगी अर्थ से, देश की प्रगति होगी अर्थ की आवश्यकताओं से, देश की प्रगति होगी विकास से, देश की प्रगति होगी शिक्षा स्वास्थ्य मुक्त हो, और दारू और ये जो मदिरा आदि व्यसन की चीजें हैं ये अति कठिन हो, तो देश की प्रगति होगी। नागेश्वर जी, ये भी कहा जाता है कि जैसे कि अंधश्रद्धा निर्मूलन आदि ने ये भी कहा है कि जैसे युद्ध हुआ, आप उन्हीं भर का काहे को लेके आई होगा कछु उनसे कागज वागज। युद्ध हुआ है उसे इन्होंने क्यों नहीं रोका? यदि बागेश्वर धाम में भगवान कृष्ण को भी तो पता था कि महाभारत होनी है, पर रोक तो वो भी नहीं पाए, हम तो भगवान भी नहीं। तो पता होना और रोकने में दोनों में अंतर है, क्योंकि हम ईश्वर नहीं है ना, हम तो इंसान ही है आपकी तरह। महाराज जी, आज बस अंतर इतना है, आप कैमरे के पीछे बैठी, हम कैमरे के सामने बैठे। महाराज जी, आपने चार बच्चों का, महाराज जी इससे 4 बच्चों का जिक्र किया, आपको कहा आप ही गिरफ्त में जाने वाले, तो 4था बच्चा आपका संघ में जाएगा? देश हित के लिए जाएगा, बिल्कुल। हमारे तो भगवान ने चाहे यदि 4 होंगे तो 4 देश हित में जाएंगे, राष्ट्र के लिए। संघ का मतलब राष्ट्रीय विचार था, संघ का मतलब देश की आर्मी में जाना, सेना में जाना, थल सेना, जल सेना, वायु सेना। राष्ट्रीय विचारधारा का मतलब सनातन का प्रचार करना, संत स्वभाव में जीना, साधुता में जीना। राष्ट्रीयता का मतलब है कि हमारी विचारधाराओं का प्रचार प्रसार करना। जैसे जगह जगह जाकर अभंग गाकर स्वामी जगत गुरु नामदेव जी ने, जगत गुरु संत तुकाराम जी ने प्रचार किया, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने, ज्ञानदेव जी ने प्रचार किया। ये राष्ट्रीयता का मतलब। राष्ट्रीयता का मतलब केवल संघ का प्रचारक बनना नहीं है, राष्ट्रीयता का मतलब है देश के लिए जीना। ये हमारा उद्देश्य है। महाराज जी, आज की युवा पीढ़ी मॉडर्न लाइफस्टाइल और सोशल मीडिया की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है जी। उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? रील के जमाने में रियल मत खो जाना, जो आप हैं वो बने रहना, अपनी परंपराओं से जिंदा रहना, और रील के एल्गोरिदम में फंस करके टाइम बर्बाद मत करना। सबसे बड़ा नशा एडिक्शन इस देश में वर्तमान में रील और इंस्टाग्राम का हो रहा है। और हम अपनी बहन बेटियों को जरूर कहेंगे कि बेटियों, तुम कलेक्टर बनो, मास्टर बनो, कंडक्टर बनो, नेवी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, आर्मी में जाओ, सब कुछ बनो, पर नाचने वाली मत बनो। रील पर जाकर के डांस आदि करने वाली बहन बेटियों से प्रार्थना है, हम अवमानना नहीं कर रहे, सब बहन बेटियों को सजग कर रहे हैं कि उस पर नृत्य करना हमारी संस्कृति भारतीय परंपरा में उचित नहीं है। उससे जितना बचे उतना अच्छा है। हिंदू राष्ट्र के लिए हमने लगभग 2 पद यात्राएं पूर्ण की, तीसरी रथ यात्रा निकालेंगे। हिंदुत्व के लिए महाराष्ट्र में भी जल्दी निकालेंगे, और महाराष्ट्र में एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेंगे जो हिंदू राष्ट्र के लिए होगा। उसमें लाखों हिंदू एक साथ हिंदवी स्वराज्य की स्थापना का, हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प लेंगे। लेकिन बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही है फिर से, ये इस पर हमने वहां जाकर भी कहा, यहाँ पर भी हम कहते हैं कि देश में किसी भी मजहब को अपने पूजा पाठ के स्थल बनाने में कोई रोक नहीं, लेकिन बाबर के नाम पर नहीं बन सकती। बाबर विदेशी आक्रांता है और बाबर का रघुवर के देश में कोई काम नहीं। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।